नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। खबर दोपहर में रुक गए तय खबरों का। जहां सिरसा में अब सरकारी कार्यालयों में हर रोज 11 से 12 बजे तक अधिकारी आमजन की शिकायतें सुनेंगे। बता दें कि डीसी अजय तोमर ने सभी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं। सिरसा के उपायुक्त अजय तोमर ने कहा कि कार्यालय में अधिकारी जनता की समस्या सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। में अगेन ये मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जारी हुआ है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे किसी भी ज़िले में हो चाहे सेक्रेटेरिएट में, एक फ़िक्स टाइम पे लोगों के ग्रीवांस सुनने के लिए ज़रूर हाजिर रहेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर अर्जेंट वर्क है, कोई कोर्ट वर्क है या कहीं और जगह पे मीटिंग है, वो बात अलग है, बट अमूमन 11 से 12 उस समय पे ज़रूर मिलेंगे। ये एक मिनिमम टाइम है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है बिल्कुल एक एश्योर्ड आए कि हाँ इस समय पे तो ऑफिसर ऑफिस में अपने मिलेगा ही मिलेगा। तो सिरसा में सरकारी कार्यालयों में अधिकारी 11 से 12 बजे तक आमजन की समस्याएं सुनेंगे। आपको बता दें कि मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता और चौधरी निर्मल सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिले। साथ ही चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि हरियाणा में भी ये कानून लागू हो। इस बीच में अपनी 3 पेंशन छोड़ने का ऐलान करता हूं। वही सुशील गुप्ता ने कहा कि 2018 में 23 करोड़ पूर्व विधायकों और 2021 में 30.5 करोड़ विधायकों को पेंशन मिलने की एक लंबी फहरिस्त है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वह एक से ज्यादा पेंशन नहीं लेंगे। साथ ही कहा पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करके गरीब परिवारों को शिक्षा प्रदान करने का काम करें। सरकार के इस फैसले की सराहना करता हूं कि कोई कितनी बार भी विधायक बने उसे एक ही पेंशन मिलेगी। इस फैसले से सरकार के करोड़ों रुपए बचे हैं जिनको वो आम लोगों के लिए खर्च करेगी। हरियाणा में भी हम मांग करते हैं कि तुरंत ये नियम लागू करे। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत में ही ऐलान कर दिया कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और देखिए देश की राजनीति बदल भी रही है। हम आम आदमी पार्टी इस क्रांति का हिस्सा हैं और आज से ऐलान करते हैं कि आज आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता कभी एक से ज्यादा पेंशन नहीं लेगा। मैं अपने से शुरुआत करता हूँ। कहावत है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मैंने 4 बार अपने इलाके से विधानसभा प्रतिनिधित्व किया, इसलिए मुझे 4 पेंशन मिलती है। मैं आज अपनी 3 पेंशन छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी और विधानसभा को पत्र लिखकर ये जानकारी दे रहा हूं। हरियाणा सरकार को तुरंत एक पेंशन का नियम लागू करना चाहिए। इससे करोड़ रुपए की बचत होगी जो पब्लिक के काम आएगी। दूसरी पार्टी के नेताओं से भी पूछिए कि क्या वो आम आदमी की इस पहल में शामिल होंगे या खास आदमी ही बने रहे। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, जिसके चलते हिसार की मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है। उकलाना मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर आड़तियों का कहना है कि गेहूं की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। वहीं मजदूरों ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर पानी की व्यवस्था सही नहीं है और न ही शौचालयों में साफ सफाई है। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि इस समस्या का भी जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। वहीं हर खबर हरियाणा ने गेहूं की खरीद को लेकर मंडियों का जायजा लिया। 2 दिन से गेहूं आ रही है जी। कल अच्छी आई है, आज और भी ज्यादा आएगी और सुचारू रूप से चल रहा है जी। तौल खरीद हाँ, 2 एजेंसियों ने खरीद की है। वेयर हाउस ने कर लिया है, फट ने कर ली है, आज फिर वेयर हाउस की है। मेरा नाम महावीर सिंह है और जो है मेरे अपने गेहूं का पंजीकरण नहीं करवा सका। 4-5 दिन के लिए पंजीकरण की साइट पोर्टल खोला जाए। तो अब दिक्कतें आ रही हैं गेहूं बेचने में? हाँ, गेहूं बेचने में जो दिक्कत आ रही है। 1 अप्रैल से सरकार ने गेहूं की खरीद के आदेश दिए। 1 अप्रैल के बाद किसानों की गेहूं अब मंडियों में आना शुरू हो चुकी है। पिछले 2-3 दिन से लगातार गेहूं की जो फसल है वो मंडियों में बड़े जोर शोर से आ रही है। किसान अपनी गेहूं निकाल कर मंडियों में ला रहे हैं। सरकार ने गेहूं की खरीद के आदेश दिए हुए हैं और एजेंसियां गेहूं की खरीद भी कर रही है। इसको लेकर के हर खबर हरियाणा ने
मंडी का दौरा किया और देखा कि उकलाना की मंडी में गेहूं की आवक बड़ी तेज हो चुकी है। आड़तियों से जब बात की तो उनका कहना था कि गेहूं की जो खरीद है वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। हाल फिलहाल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मंडी प्रशासन द्वारा भी दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले किसानों के लिए यहां पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन मजदूरों का आरोप है कि मंडी में पानी और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। मंडी में सिर्फ पानी 2 बार आ रहा है, जिससे पानी की किल्लत बनी हुई है। मजदूरों को या तो पैसे से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है या पानी का स्टॉक करना पड़ता है, पानी का इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा देखा गया किसानों का यह कहना है कि मंडी में कुछ किसान ऐसे हैं जो पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, तो उन्होंने सरकार से मांग भी की है कि कुछ दिन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोला जाए, ताकि जो किसान पंजीकरण करवाने से वंचित रह गए हैं वो अपना पंजीकरण करवा सके। हाल फिलहाल जो मंडी प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा था वो दावा कहीं कहीं खोखला नजर आ रहा है, क्योंकि मजदूरों का आरोप है कि मंडी में पानी की व्यवस्था समुचित नहीं है। इसको लेकर मंडी सुपरवाइजर से बात की गई तो उनका कहना था कि जल्दी ही अगर कोई दिक्कत है तो उसका समाधान करवा दिया जाएगा। हाल फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक तेज है और खरीद और तुलाई का काम बड़े जोरों पर है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोबा अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे आप हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कई लोगों को आपकी सदस्यता दिलाई। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा की जनता जाति और धर्म की राजनीति को छोड़कर काम की राजनीति को अपनाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ मसले पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पंजाब के अंदर तो कहती है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और हरियाणा हरियाणा को लेकर बिल पास कर दिया। सुशील गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ आधा हरियाणा का आधा पंजाब का है, एक दूसरे का हक कोई नहीं छीन सकता। 2024 में हमारी सरकार आ रही है और चंडीगढ़ से अपना हिस्सा भी लेंगे और हरियाणा में कैपिटल भी बनाएंगे। ये दोहरी नीति है कांग्रेस की। कांग्रेस के लीडर पंजाब के अंदर तो चंडीगढ़ कहते हैं पंजाब की, और हरियाणा के अंदर कहते हैं कि ये गलत पास कर दिया। वहां पे उनकी आंख बिछी हुई थी। बीजेपी के लीडर वहां पे इस रेजोल्यूशन का बाइकाट करते हैं और यहाँ निंदा प्रस्ताव करते हैं, वहां विरोध क्यों नहीं किया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चंडीगढ़ आधा हरियाणा का और आधा पंजाब का, एक दूसरे का कोई छीन नहीं सकता। 2024 के अंदर हमारी सरकार आ रही है, चंडीगढ़ में भी हमारा हिस्सा लेंगे और कैपिटल भी बनाएंगे बढ़िया ठाट से। हरियाणा की अपनी राजधानी। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर मूलथर टोल को भारतीय किसान यूनियन ने 3 घंटे के लिए टोल को फ्री करवाया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रही और पुलिस ने किसी भी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की। वही किसान यूनियन के हरियाणा उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने बताया कि किसानों का बोनस और टोल पर आसपास के क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने के साथ साथ 15 किलोमीटर एरिया में सभी के लिए टोल फ्री होना चाहिए। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसान पहुंचे और करीब 10 बजे से 1 बजे तक टोल को फ्री कराया। इस दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। बता दें कि गेहूं की पैदावार की कम निकाली गई और इसलिए 500 रुपए बोनस की मांग कर रहे हैं। वही किसानों ने ऐलान किया कि अगर अब भी सरकार नहीं मानी और हमारी मांगे पूरी नहीं की तो फिर से ये आंदोलन बड़ा बन सकता है और साथ ही टोल प्लाजा हमेशा के लिए फ्री भी हो सकते हैं। किसानों का आह्वान था कि 10 बजे से 1 बजे तक टोल फ्री करना है, तो शांतिपूर्वक ये धरना चलेगा इन पर और कोई किसी प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए हम लोगों ने जो हमारा पुलिस फोर्स है वो अच्छे तरीके से डिप्लॉय किया हुआ है और किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे और किसी भी तरह से पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने। सुरक्षा बल की कितने टोल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गिनतियाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन हम लोगों ने जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने पुलिस फोर्स जो डिप्लॉय की हुई है।
तो सर जोन सी बारिश के कारण इस बार फसल की पैदावार बहुत घट हुई है। झाड़ 12 से 14 क्विंटल ही रह गया जोन सी फसल का है। तो इसके लिए पहला मुआवजे के लिए बहुत ज्ञापन दिए डीसी साहब ने, पर वहाँ बात नहीं बनी है। तो जोन सी भारतीय किसान यूनियन झुड़ूनी ने फैसला लिया तो 500 रुपये बोनस प्रति क्विंटल पिछा हमारे किसानों को दिया जहाँ, ताकि कुछ तो अपने बच्चों को पढ़ा सका, अपनी अगले साल जो भी ले ले लड़कियों की शादी कुछ भी हुआ तो कर तो सका। अगर ये नहीं होता है तो 12-14 क्विंटल में तो कर्जदार इतने हो जाएंगे, कर्जा और बढ़ेगा। इसके लिए आज 3 घंटे टोल फ्री का जोन सा प्रोग्राम दिया था, आज 10 बज के टोल फ्री करा दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्डूनी के आह्वान पर प्रदेश भर में किसान सड़कों पर उतरे हैं। पानीपत में भी किसानों ने जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा पर किसान एकजुट हुए और टोल प्लाजा को 3 घंटे के लिए आमजन के लिए फ्री करवाया। बता दें कि किसानों की मांग है कि प्रदेश सरकार इस बार गेहूं की खरीद पर 500 रुपए बोनस दे और इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं बातचीत के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। नवरात्रों में कैसे करें माँ की आराधना, कैसे रखें माँ के लिए उपवास, माँ के 9 रूपों की संपूर्ण गाथा। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे। जय माता दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों का। जहां रेवाड़ी में कैप्टन अभिमन्यु का बयान सामने आया है। पंजाब में सरकार बनने के बाद हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता के सवाल पर कैप्टन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति हरियाणा के विरोध पर टिकी हुई है। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा में पास किए प्रस्ताव और SYL पर पहले ही दिए गए केजरीवाल के बयान पर ये साफ कर चुके हैं कि केजरीवाल हरियाणा की जनता का हित नहीं, उल्टा वह पूरे प्रदेश को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। ऐसी पार्टी को प्रदेश की जनता
कभी भी गले नहीं लगाएगी। पूरे देश में पिछड़ा, दलित, युवा और महिला वर्ग पीएम मोदी की कुशल नीतियों के चलते बीजेपी के साथ तेजी से जुड़ रही है। अगले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि इस नव संवत्सर 2079 आज मोदी जी की नीतियों के साथ में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन का जो आयाम है उसमें उत्तर प्रदेश में 6 महीने मुझे सह प्रभारी के नाते काम करने का अवसर मिला। एक जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि देश का गरीब, देश का मजदूर, देश का पिछड़ा, देश का युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं भले किसी भी वह जाति, मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय से संबंध रखते हों, वह देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास रखेंगे। एकदम बढ़िया। कैथल में स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए कच्चे कर्मचारियों का दर्द सामने आया है। कोरोना के समय स्वास्थ्य विभाग में रखे गए 32 कच्चे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 में जान पर खेलकर लोगों की सेवा की और अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। अपनी नौकरी की बहाली के लिए कैथल के पुराने सरकारी अस्पताल के बाहर 32 कर्मचारी शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाए ताकि वह अपने घर का गुजारा कर सके। हम इसलिए बैठे हैं सर कि हमें कोरोना काल में लगाया गया था। मैं डीओ के पद पे कार्यरत हूँ और मैंने अपनी तन मन धन से देश की सेवा की है और मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर उस टाइम पर जब कोई बेटा अपने बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगाता था, उस टाइम में मैंने अपनी सेवा दी है। मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर घर से निकली थी। मैंने अपनी तन मन धन से देश की सेवा की है। मैं यही चाहती हूँ कि हमें जिस तरीके से निकाला गया है हमें सरकार उसी तरीके से वापस अपनी सेवा पे ले और हमें रोजगार दे। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम ही सभी 2020 में कोरोना महामारी आई, उस टाइम सभी को नौकरी पे लगाया गया था। एनएचएम से वैकेंसी आई थी, उसमें मर्ज करने की बजाय इन्होंने अब जिस टाइम कोई अपने को अपना नहीं था, लाशों के ढेर लग रहे थे, सरकार के मंत्री संतरी सब एसी रूमों में बैठकर ऑर्डर दे रहे थे कि सैंपलिंग लो, ये लो। वो खुद एमएलए मंत्री भी हमें इसलिए बुलाते थे घर पे कि हमारे घर से सैंपल लेके जाओ, यदि नहीं जाते तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश देते थे। तो हम सब ने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे निष्ठा भाव से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन सेवा के माध्यम से हमने पूरा तन मन और धन से कार्य किया है। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। हॉस्पिटल में हर रोज करीबन 1250 मरीज दवाई लेने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार अब एचआईवी मरीजों के लिए पेंशन योजना लेकर आई है, जिसके तहत एचआईवी पॉजिटिव लोगों को हर महीने 2250 रुपए दिए जाएंगे और इसी को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश सरकार को लिस्ट भेजी है। प्रदेश की सरकार ने ये स्कीम इसलिए लागू की ताकि दैनिक जीवन में पीड़ित के आने जाने अन्य खर्च के लिए सहायता मिल सके और वह किसी पर बोझ ना बने। हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से जो भी एचआईवी का पीड़ित पेशेंट है, जो भी एचआईवी पॉजिटिव है, उसके लिए एक फाइनेंशियल स्कीम का प्रावधान है, जैसे कि 2250 रुपये हर महीने उसको दिए जाएंगे और यह पैसा उसकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, डेली नीड्स हैं, उसके काम आएगा, उसके पोषण के काम आएगा। इसमें सरकार का ये लगातार प्रयास है कि वो उसको कुछ दिया जाए महीने का, ताकि इसको कई तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ सब सेंटर तक आने, हमारे एचआईवी केंद्र तक आने में दिक्कत होती है, खाने पीने की भी दिक्कत होती है, अच्छी न्यूट्रिशन की दिक्कत होती है। तो यह सोचकर सरकार ने 2250 रुपये हर महीने उसको देने का फैसला किया था, जो कि अब पूरा इम्प्लीमेंट होने को जा रहा है। इस महीने शायद उनको पेंशन वितरित कर दी जाएगी।
फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने नगर निगम में हुए करोड़ों घोटाले के आरोपी ठेकेदार सतवीर को गिरफ्तार कर लिया है और अभी जांच चल रही है। लेकिन एनआईटी के ने कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि विजिलेंस की टीम ने इस मामले में चपरासी तक को आरोपी बनाया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर चपरासी कैसे करोड़ों के घोटाले में भूमिका निभा सकता है। ये केवल बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है जिसे वे कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही नीरज शर्मा ने कहा कि वैसे तो विजिलेंस में काफी काबिल अफसर है, फिर भी अगर उन्हें किसी भी तरह के सबूत की जरूरत है तो वह विजिलेंस को मुहैया कराने के लिए तैयार है। हालांकि वह सबूतों को विधानसभा में भी दे चुके हैं। मैं बिल्कुल इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं और इसके अंदर जो एफआईआर दर्ज की है 166-67 में करी है कि अपने बॉस की आज्ञा ना मानना, और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो सबसे पीछे लगाया, नीचे लगाया। मुद्दा था बिना काम की पेमेंट का। एफआईआर दर्ज कर दी इन्हांसमेंट ऑफ टेंडर की, और इन्हांसमेंट ऑफ टेंडर में इन्वॉल्व किसको किया है? चपरासी, लिपिक, नगर निगम के मृत व्यक्ति, जो व्यक्ति नगर निगम की नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। क्या आपको लगता है 2 करोड़ के ठेके के अंदर इन लोगों का हाथ होगा? जो इस सरकार की एक टेंडेंसी बन चुकी है। पहली बात तो घटना पे रिएक्शन। नांगल चौधरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेन स्नैचर गैंग की महिला को काबू किया। बता दें कि आरोपी महिला ने बस में चढ़ते समय महिला के गले से मंगलसूत्र छीना था, जिस दौरान मौके पर ही पुलिस ने आरोपी महिला को काबू किया। कुरुक्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां रात के अंधेरे में पुलिस चौकी के सामने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम का ताला तोड़कर चोर बैंक के एटीएम को ही ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही एटीएम में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला। बैंक मैनेजर ने की माने तो एटीएम में 20 लाख कैश था। शातिर चोरों ने किस प्रकार कौन से उपकरण प्रयोग किए, ये तो सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। के आसपास अपने चड्डा साहब में मिले में था सर। उसके बाद चड्डा साहब आए जो यहाँ सर एक दुकान है बराबर में। अभी ऐसे एटीएम में तुरंत मौके पर पहुंचा। तुरंत मौके पर पहुंचने के बाद ऊंच दिया सूचना दी सर। अभी वो एफएसएल टीम सीनैप टीम क्राइम टीम आने लग रही है मौके पे सर। इसकी पूरी जांच कराएंगे। जैसे लोग तोड़ के शटर के सामने पुलिस चौकी है, तभी भी देर रात को वो ले गए हैं। तो सर जैसे यहाँ ग्राउंडिंग पूरी हुई थी। उन्होंने क्या ऑपरेटर्स यूज किया है, क्या गया, ये तो इंजीनियर ही बताएंगे आपको। तो कितनी देखो ये बैंक को तो मालूम नहीं कितनी देर लगती है, ये तो आपको कैमरे से पता लगेगा या जैसे भी पुलिस कार्रवाई करेगी उससे से ही पता लगेगा कि कितनी देर लगे रहे हैं वो अंदर। तो उसके बारे में उचित आपको जानकारी दी जाए। पानीपत में परिवार विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया। मामला जिले के गांव पसीना खुर्द का है, जहां चचेरे भाई के साथ कहासुनी के चलते बीच बचाव में आए संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक वारदात में हमलावर परिवार की महिलाएं भी शामिल थी। इतना ही नहीं, आरोपियों के किए हमले में मृतक के 2 अन्य भाई भी शामिल हो गए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले में 5 महिलाओं समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये अपने घर से जी खेत में जा रहे थे। सिमड़े वाली सड़क पर खेत पड़ता, हमारे ठेके पे जमीन ले रही, और पैर सिंह और टिल्लू के बारने गांव के बरली साइड में इनकी प्लानिंग थी। ये आदमी वहाँ पे थे। जैसे ये बाइक पर गए दोनों छोटे भाई, तो जैसे उन्हें बाइक मंदी करी, उन्हें खट दे गोली मारी। दूसरा बाइक कूद गया। उन्होंने 4-5 बार फायरिंग करी। बाइक पे कौन कौन थे? संदीप और रोशन। गोली किसको लगी है? संदीप को। मौके पे डेथ हुई? मौके पे डेथ हो गई। मारने वाले कौन थे? बिरमपाल, ऋतिक सनोप बिरमपाल, ओमपाल सनोप हुकम सिंह, सचिन सनोप महिपाल, और जी नरेश, प्रदीप, प्रवीण सनोप रघुवीर। ये आदमी थे जिनके हाथों में 4 कट्टे हैं, 1 रिवॉल्वर है, 1 डोगा बंदूक है, और बाकी ये अपना गंडासी कटर वगैरह ले रहे थे, और 5 जनानी है जी।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।